नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आदिकाल की संपूर्ण जानकारी का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हिंदी साहित्य का आदिकाल जिसे वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत युग, बीज वपन काल, वीर काल आदि अनेक नामों से जाना जाता है। हिंदी साहित्य का सबसे विवादास्पद काल अगर जिसे कहा जाता है तो वह आदिकाल ही रहा है। इस काल में एक तरफ संस्कृत के ऐसे बड़े बड़े कवि उत्पन्न हुए जिनकी रचनाएं संस्कृत काव्य परंपरा की चरम सीमा पर पहुंच गई थी, तो दूसरी ओर अपभ्रंश के ऐसे कवि उत्पन्न हुए जो अत्यंत सरल एवं सहज भाषा में अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में अपने मन के विचारों को मार्मिक ढंग से प्रकट कर रहे थे। वस्तुतः इस काल में जहां एक ओर सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य का निर्माण हुआ जिसे धर्माश्रय प्राप्त होने के कारण वह फूलता फलता रहा, वहीं दूसरी ओर राजस्थान के चारण कवियों द्वारा चरित्र काव्य भी रचे गए जिन्हें राजाश्रय मिलने के कारण वह प्रशंसा का विषय बना रहा। परंतु इस काल में इन दोनों काव्य धाराओं से भिन्न एक तीसरी लोक साहित्य की भी रचना हुई। वह लोक आश्रित होने से सुरक्षित न रह सका। अनेक कारणों से यह साहित्य लुप्त सा हो गया। उससे इतना अवश्य ज्ञात होता है कि आदिकाल में लोक साहित्य भी लोक प्रचलित रहे हैं। अब हम आपको आदिकाल साहित्य की परिस्थितियों के बारे में अवगत कराएंगे। आदिकाल राजनीतिक दृष्टि से युद्ध और अशांति का काल रहा था। राजपूत निरंतर युद्ध में लगे रहते थे। विदेशी लोगों ने भी इस काल में अनेक आक्रमण किए। इस काल में अनेक धार्मिक मतांतरों का अस्तित्व था। आदिकाल के समय वैदिक पौराणिक धर्म के साथ जैन व बौद्ध धर्म भी अपना प्रभाव जमा रहे थे। धार्मिक रूप से सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय व जैन संप्रदाय परिलक्षित हो रहे थे। इस काल में शासन और धर्म की ओर से जनता एकदम से निराश हो रही थी। उनका विश्वास शासन से उठता जा रहा था। अब हम आपको आदिकाल की कुछ प्रवृत्तियों से अवगत कराएंगे। पहला नंबर, आदिकालीन काव्यों में युद्ध का सजीव वर्णन किया गया है, क्योंकि उस समय के कवि राजा के दरबारों में ही रहते थे और युद्ध के समय युद्ध में लड़ने भी जाते थे। दूसरा, आदिकालीन साहित्य में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई है। उस समय की अधिकांशतः काव्यों के वर्णन इतिहास से मेल नहीं खाते हैं। तीसरा नंबर है, आदिकाल के समय छोटे छोटे राज्य होते थे। सभी राजा और राज्य के लोग अपने राज्य की उन्नति के बारे में ही सोचते थे। अतः आदिकाल के समय राष्ट्रीयता की भावना का एकदम से अभाव था। चौथा पॉइंट, आदिकालीन साहित्य तथ्यपरक न होकर कल्पना पर आधारित थे, यानी कि कल्पना प्रधान थी। ऐतिहासिक पात्र होने पर भी इन काव्यों में इतिहास नाम मात्र का था। पांचवा पॉइंट, आदिकालीन साहित्य में श्रृंगार व वीर रस का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। उस समय होने वाले युद्धों से वीर रस का वर्णन और राजाओं द्वारा राजकन्याओं से होने वाले विवाह से श्रृंगार रस का वर्णन स्वाभाविक रूप से हुआ है। 6 पॉइंट, आदिकालीन साहित्य में जिस भाषा का मुख्यतया विशेष रूप से प्रयोग हुआ वह टिंगल पिंगल भाषा है, जिसमें रासो साहित्य का भी वर्णन हुआ है। अपभ्रंश व राजस्थानी भाषा के मिले हुए रूप को डिंगल कहते हैं और अपभ्रंश व ब्रज भाषा के मिले हुए रूप को पिंगल कहते हैं, जिसका सबसे अधिक प्रयोग आदिकाल में हुआ। आदिकालीन साहित्य के रासो काव्यों में अलंकारों का प्रयोग पांडित्य प्रदर्शन के लिए नहीं हुआ है, अपितु अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से हुआ है। तो दोस्तों, हम आदिकाल के और जानकारी आपको इस वीडियो के दूसरे भाग में देंगे, जो कि विभिन्न कवियों की रचनाओं से संबंधित है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपको और अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।